लड़की एक चिराग के कारण फिसल गई थी, जिससे उसे इतना गुस्सा आया कि वो अपना आपा खो बैठी। उसने चिराग को पकड़कर जोर से पटका और दूर फेंक दिया, मगर अजीब बात यह थी कि चिराग उसके पीछे वापस आ गया, जिससे वह जाते समय फिर से टकराकर नीचे गिर गई। लड़की को आखिरकार एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने गुस्से से अपना हेयर पिन निकाला और चारों ओर देखा, यह सोचकर कि कोई उसे परेशान कर रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। इसलिए उसने चिराग को उठाया और उसे जोर जोर से हिलाया, लेकिन इस क्रिया के बाद अचानक तेज हवा चलने लगी और चिराग पर लड़की के उड़ते बालों के घर्षण से एक चमत्कार हुआ। चिराग से एक लंबे बहते बालों वाला एक आदमी प्रकट हुआ, जो जीनी था। लड़की ने उसे हेयर पिन से डराने की कोशिश की, मगर जीनी ने नहीं सुना, बल्कि रेत बनकर उसके पीछे पहुंच गया और लड़की के शरीर की खुशबू गहराई से सूंघी। सूंघने के बाद उसे यकीन हो गया कि यह लड़की वही दुश्मन थी जिसने उसे 983 साल तक चिराग में बंद करके रखा था। दरअसल ये आदमी एक एंजल है जो मनुष्यों से भी पहले मौजूद थे। इन एंजल्स के पास अलौकिक शक्तियां और जादू था, जिसके घमंड में चूर उन्होंने भगवान को चुनौती दी, जिससे भगवान क्रोधित हुए और विद्रोही एंजल्स को नष्ट करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा। सौभाग्य से ये जीनी एक शांत एंजल था, इसलिए वो बच गया। लेकिन अगले दिन भगवान ने मिट्टी से मनुष्य बनाए और बचे एंजल्स को पहले मनुष्य की आज्ञा मानने को कहा। सभी एंजल्स ने आज्ञा मानी, लेकिन केवल जीनी ने इनकार कर दिया था, क्योंकि उसका सोचना था कि मनुष्य छोटे और लालची हैं। जीनी ने इंसानों की आज्ञा ने मानकर भगवान से शर्तें लगाई कि वह उसे देखने वाले मनुष्यों की 3 इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन लालची मनुष्यों को इन 3 इच्छाओं का आनंद लेने के बाद नरक जाना होगा। मगर भगवान ने भी एक शर्त रखी कि अगर तुम्हारी मुलाकात एक भी नेक दिल इंसान से हुई तो तुम्हें जहन्नुम की गहराइयों में दफन होना होगा। जिसके बाद जीनी से मिलने वाला हर इंसान नरक चला गया। मगर 983 साल पहले पिछले जन्म की जियांग ने स्वयं का बलिदान देकर दूसरों की 3 इच्छाएं पूरी की, जिससे जीनी इस बार हार गया और हमेशा के लिए जादुई चिराग में कैद हो गया। लेकिन अजीब बात यह है कि इस जन्म में जियांग एक साइको लड़की है, इसलिए उसके माता पिता उससे दूर रहते हैं, फिर भी वह एक आज्ञाकारी साइको है। लड़की ने दादी की बात सुनकर जब दुबई में अपनी माँ को देखा तो वो गुस्से को रोककर रेगिस्तान में चली आई, लेकिन जब टूटा चिराग उस पर गिरा तो वह गुस्से से भड़क उठी। जीनी ने 983 साल बंद रहने के बाद जियांग को देखा। उसके द्वारा हिलाए जाने पर जेल की सजा सहते हुए जियांग से 3 इच्छाएं मांगकर बदला लेना चाहता था, लेकिन जियांग शांत थी और बिना किसी इच्छा के वहां से चली गई। हालांकि जब जियांग अपने घर लौटी तो उसने पाया कि हर जगह बाल ही बाल थे। दरअसल जादुई चिराग का जीनी लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे 983 साल तक चिराग में कैद रखा गया था और वह चिराग से बाहर निकलने के अवसर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो पुनर्जन्म लेने वाली जियांग से बदला लेना चाहता था। वो अपने दोस्तों से उसके पुनर्जन्म के बारे में हर जगह पूछताछ करवाता था और चिराग में ऊब जाने पर शिकायत करता रहता था। सौभाग्य से उस दिन भगवान जानते थे कि वह अभी भी नाराज है, इसलिए उसे पिछली शर्त जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन हारने पर उसका हाल बहुत बुरा होगा। जियांग यह सुनकर उत्सुक थी कि शर्त क्या थी, मगर जादुई चिराग के जीनी उसे कुछ नहीं बताया। अगली सुबह जीनी जियांग को परेशान कर रहा था। वो चाहता था कि लड़की इच्छा मांगे और नरक की ओर जाए, लेकिन जियांग बिना रुचि के उसके जाने का इंतजार कर रही थी। जब वह दुबई के ज्वेलरी शॉप में अपने दोस्तों के लिए उपहार खरीदना चाहती थी तो जीनी ने कहा, इच्छा मांगो, तुम यहाँ का सारा सोना खरीद सकती हो। इतने बड़े प्रलोभन का सामना करते हुए जियांग ने उसे बाल कटवाने के लिए कहा और अचानक पूछा कि क्या जीनी उड़ सकता है। ये सुनते ही जीनी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, दुनिया को उल्टा और जियांग तुरंत उसकी बाहों में गिर गई। जियांग के आश्चर्य के क्षण में जीनी ने गर्व से उसे लेकर उड़ना शुरू किया। गति इतनी तेज थी कि ध्वनि विस्फोट हुआ। जियांग ने देखा कि वे इमारत से टकराने वाले थे, लेकिन जीनी उसे इमारत के चारों ओर दौड़ाने लगा। फिर हवा में ऊपर उछलकर वे दुबई की सबसे ऊंची इमारत पर पहुंच गए। यह सब देखकर जियांग को यकीन हो गया कि वह वास्तव में एक जीनी है। इस जादुई अनुभव से लड़की बहुत खुश हुई, लेकिन इसने उसके क्रूर दिल को भी जगा दिया। उसने बिना कुछ कहे जीनी को ऊंची इमारत से धकेल दिया, मगर जीनी रेत के कणों के साथ धीरे धीरे वापस ऊपर उड़ाया और गुस्से में एक हाथ से जियांग की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि पहले जन्म वाली लड़की इतनी दयालु थी, लेकिन इस बार जियांग इतनी साइको थी।